सामान डिलीवर करते हुए कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। उन गुंडों से तो मैंने पीछे छुड़ा दिया था, लेकिन जफर सुपारी सामने बंदूक लेके खड़ा था, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब ट्रक का एक्सीडेंट होने के बाद मैं घायल हालत में जमीन पे पड़ा हुआ था। मैं अपने हाथ और पैरों को बड़ी मुश्किल से हिला पा रहा था। मेरा ट्रक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और जफर सुपारी मुझे मारने के लिए ऊपर खड़ा हुआ था। तूने दूसरे के धंधे में घुस के बहुत बड़ी गलती कर दी है, और क्योंकि अब जब तेरे नाम की सुपारी मेरे पास आई है तो जफर सुपारी उस सुपारी को कंप्लीट करके ही रहेगा। ये जफर सुपारी टिपिकल विलन वाले डायलॉग मारे जा रहा था, और हर डायलॉग के साथ मुझे डर लग रहा था कि आप गोली चलेंगी, आप गोली चलेंगी। मैं तो अपनी मौत के लिए तैयार बैठा था, लेकिन जफर सुपारी जब वो अपने डायलॉग्स मारे जा रहा था, इतने में एक आउट ऑफ कंट्रोल होकर टैक्सी आती है और जफर सुपारी को उड़ा देती है। इस एक्सीडेंट की वजह से जफर सुपारी उस टैक्सी के नीचे दब जाता है, और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि ये क्या हुआ मेरे सामने, इतने में वो टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। वो ब्लास्ट काफी ज्यादा भयंकर था, जिसकी वजह से जफर सुपारी वही के वही मारा जाता है। मैं गहरे सदमे में चला गया था और अचानक से मुझे फायर ब्रिगेड की आवाज सुनाई देती है, तो मैं सदमे से बाहर निकलता हूँ। फायर ब्रिगेड वाले जल्दी से वो टैक्सी में लगी हुई आग को बुझा देते हैं, और अब माहौल थोड़ा सा शांत हो गया था। अब इतना होने के बाद मैं भागते हुए उस टैक्सी के पास जाता हूँ, और वहाँ पे मुझे पता चलता है कि जफर सुपारी तो मर चुका है और बुरी तरीके से जल चुका है। एक बात से मैं हैरान था कि इस टैक्सी के अंदर तो कोई नहीं था, यहाँ पे सिर्फ जफर सुपारी की लाश पड़ी थी। अब ये टैक्सी कौन चला के लेके आया वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी जान जरूर बच गई थी। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस आने वाली थी, जिसकी वजह से मैं भागते भागते अपने घर के लिए निकल पड़ता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आईपीएल देखो ही नहीं, बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइजेस भी जीतो, वो भी सिर्फ lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे who will win the match और who will win the toss जैसे 50 प्लस तरह की क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट, और साथ ही साथ यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन प्लस से ज्यादा यूजर्स। नहीं, यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200 प्लस क्वेश्चन, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। रात हो गई थी और अब मैं अपने घर में पहुंच गया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे आखिरकार मारना कौन चाहता है। और तभी मुझे टीवी पे एक ऐड दिखाई देती है। वेलकम वॉचर्स, क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस में लोग बाधाएं डाल रहे हैं? क्या कोई बार बार आपके रास्ते में आके आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है? अगर हाँ तो इसका इलाज हमारे पास है। हम बताएंगे आपको आपके दुश्मन का नाम, फिर जो मर्जी हो करो उसके साथ काम। ये ऐड को देखने के बाद मैंने सोचा कि मुझे भी इन लोगों की मदद लेनी चाहिए, और शायद इससे मुझे पता चल जाए कि कौन मुझे मारना चाहता है। तो मैं फटाक से अपना फोन उठाता हूँ और जो स्क्रीन पे दिए गए उनका कॉन्टेक्ट नंबर था वो डायल कर देता हूँ। पहले 30 सेकंड तक कॉलर ट्यून बजते रहती है कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद फाइनली वो लोग फोन उठा लेते हैं। मैं अपनी सारी बात उन्हें बता देता हूँ कि मेरा ट्रक का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और कोई मुझे बिन फालतू का मारना चाहता है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से आवाज आती है, 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। ये बात मुझे काफी अजीब लगती है, लेकिन मैं उस नंबर पे 20 रुपए पेटीएम कर देता हूँ, और फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि बताओ आप कौन सी राज की बात थी हो। तो वो बोलने लगते हैं, जो बंदा तुम्हें मारना चाहता है वो तुम्हें अच्छे से जानता है और वो तुम्हारे काफी करीब भी है। ये बात मैंने सुन के उनको बोला कि थोड़ा और डिटेल में बताओ। पॉलिसी की वजह से हम पूरा नाम नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि उस बंदे का एक बेटा है जो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। और इतना ही सुनते मैं समझ गया था कि ये और किसी का काम नहीं बल्कि ये जब्बार का काम है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये हरकत कोई और नहीं बल्कि जब्बार ही कर सकता है। वो मेरे ट्रक के धंधे से जलने लगा है, इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मुझे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने मुझ पे ही नहीं बल्कि मेरे कई सारे ड्राइवर्स पे भी हमला किया, जिसकी वजह से आधे ड्राइवर लोगों ने काम पे आना बंद कर दिया, और अब मैं उससे बदला लेना चाहता था। अब मैं जब्बार के लेवल पे जाके तो उतनी नीच हरकत कभी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जब्बार का वीक पॉइंट मुझे पता था और उसी पे मैं वार करने वाला था। दूसरे दिन मैं जल्दी सुबह उठ गया था और अब मेरे पास जब्बार को सबक सिखाने के लिए दिमाग में बहुत बढ़िया प्लान था, जिसको अंजाम देने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। दोस्तों मैं चलता हूँ, पापा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। ओके मैं जा रहा हूँ, बाय। लल्ला अच्छा हुआ मैंने अपनी बाइक दूर पार्क की, वरना ये लोग मुझसे लिफ्ट मांगते। जब्बार का बेटा अपने दोस्तों से मिलके वापस घर जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अलग ही प्लान्स चल रहे थे। लगता है मैंने पेप्सी कुछ ज्यादा ही पी ली, जाना होगा वो जम से। वाटर रिलीफ। गोटी गोटी, हे कौन है बे? गोटी 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 गोटी। लगता है कोई भिखारी है, चैन से सुसु भी करने नहीं देते। ए गोटी, ए गोटी, ए गोटी। अबे नहीं है ना बे, मेरा बाप मेरे को 20 रुपए ऊपर नहीं देता। लगता है रुक रुक के निकालना पड़ेगा। अब मेरे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया था, तो मैं जब्बार के बेटे की तरफ बढ़ने लगा। मैं फिर से उसके पीछे जाके खड़े हो जाता हूँ और उसे चिढ़ाना शुरू कर देता हूँ, गोटी गोटी गोटी। अबे तू पास क्यों आ रहा है? बोला ना पैसा नहीं है।
पर तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है ना? इतना सुनते ही जब्बार का बेटा बुरी तरीके से घबरा गया था। फिर उसके बाद वो मेरी तरफ मुड़ के देखता है और मुझे बोलने लगता है, अरे ये तो किडनैपर लगता है, कोई बचाओ। रुक जा। जब्बार का बेटा अपनी जान बचा के भागने लगता है। मैं उसका पीछा करना शुरू कर देता हूँ। अरे कोई बचाओ, ये मेरा किडनैप कर रहा है, बचाओ। पुलिस पुलिस, CID, क्राइम पेट्रोल। अब जब्बार का बेटा उस गली से भागते हुए बाहर निकल जाता है और खड़ी हुई बुलेट पर फटक से बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और निकल जाता है मुझसे भागने के लिए। पर मैं उसका पीछा इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैंने सलीम भाई की पुरानी बुलेट लेके आया था ताकि कोई मुझ पे शक न कर सके, और फिर मैं भी बुलेट पर बैठ के उसका पीछा करना शुरू कर देता हूँ। अब वो तेज रफ्तार से अपनी बुलेट भगाए जा रहा था, लेकिन मैं भी उसके पीछे लगा हुआ था। वो ये बात तो भूल गया था कि उसके बुलेट के साइलेंसर में इतनी ज्यादा आवाज आ रही है कि वो कहीं पे भी छूट जाए, लेकिन मेरे कानों से बिल्कुल नहीं बच पाएगा। मैं जब्बार के बेटे को चोट तो नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर दूंगा। मैं जल्दी उसे कैचअप करने लगा, लेकिन वो भी काफी ज्यादा भयंकर तरीके से भगाया जा रहा था। उसने अपने बुलेट में शायद मॉडिफिकेशन करवा रखी थी, जिसकी वजह से उसकी बुलेट मेरी बुलेट से ज्यादा फास्ट भाग रही थी। इसका पीछा करते हुए मुझे अब 10 मिनट हो चुके थे और जब्बार का बेटा अपनी बुलेट को फुटपाथ पे चलाने लग गया था। मैं भी अपनी बुलेट को उसके पीछे पीछे भगाने लगा, लेकिन अब इस चेस को खत्म करने का वक्त आ गया था। अरे ये पागल मेरे पीछे कैसे पड़ गया? वो जल्द से जल्द कहीं छुपना होगा। जब्बार का बेटा अपनी बाइक को घुमा के एक पार्किंग लॉट के अंदर ले आता है। उसे लग रहा था इस तरीके से वो मुझे चकमा दे देगा और कोने में जाके वो अपनी बाइक को पार्क कर देता है। हाँ, अपनी बाइक इधर रहने देता हूँ और टैक्सी लेके घर पे चल जाता हूँ। हाँ, चली जाता हूँ। उसको लगा उसने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन मैं पार्किंग के पीछे से आ जाता हूँ और फिर उसके बाद अब जब्बार इन सारी बातों से बेखबर था और अपनी नई नवेली स्कॉर्पियो की सफाई कर रहा था। तभी उसका फोन बजना शुरू हो जाता है और जैसे ही अपने फोन को पिकअप करता है तो उसे दूसरी तरफ ये आवाज आती है, हेलो अब्बा, अब्बा, अब्बा। ये सुन के जब्बार को लगता है उसके बेटे ने कहीं शराब तो नहीं पी लिया, तो वो बहुत गुस्से में बोलने लगता है, जिमी तूने कहीं शराब तो नहीं पी ली? मैंने तुझे कहा था ना दोस्तों से दूर रहना ऐसे। लेकिन उसके बाद फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ, हेलो जब्बार, पीने का तो पता नहीं पर तेरा बेटा पिटेगा जरूर। और मेरी ये बात सुनते ही जब्बार घबरा जाता है। वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर वो बोलने लगता है कि क्या हुआ, कौन हो तुम और मेरा बेटा कहाँ पे? तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर तू अपने बेटे की भलाई चाहता है तो 4 करोड़ रुपए लेके मुझे नंदनवन के पीछे वाले स्क्रैप यार्ड में मिलना, और हाँ याद से बिल्कुल अकेले आना। अगर पुलिस या किसी और को लेके आया तो तेरा बेटा। जब्बार मेरी सारी बातों को मान जाता है, बस वो बोलता है कि मेरे बेटे को कुछ मत करना। वो बुरी तरीके से घबरा गया था। फिर वो भागते हुए फटाफट अपने घर के अंदर जाता है और फिर वो अपने रूम में पहुंच जाता है। फिर सरकार से उसने जो ब्लैक मनी बचा के रखा था उसमें से वो 4 करोड़ रुपए एक बैग में डालता है और भागते भागते अपने घर से निकल जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और वो पैसा लेके निकल पड़ता है नंदनवन की तरफ। और जैसा मैंने उसे बोला था, वो बिल्कुल अकेले ही मुझसे पैसा लेके मिलने के लिए आ रहा था और मैं यहाँ जब्बार का इंतजार कर रहा था। उसके बेटे को मैंने बस एक हल्का सा लाफा मार के बेहोश किया था। उसका बेटा सिर्फ मेरे लिए एक चारा है। और फिर लगभग 20 मिनट के बाद जब्बार स्क्रैप यार्ड में पहुंच जाता है। वो चारों तरफ नजरें घुमा के मुझे ही ढूंढ रहा था और फाइनली मैं उसे दिख जाता हूँ। जैसे मैं उसे दिखता हूँ, अपनी गाड़ी को रोक देता है और अपनी गाड़ी से उतर के बाहर रहता है। अब वो डरते डरते मेरे पास आ रहा था और उसे देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि इसे बहुत सारे गुस्से मारूं, लेकिन इसका बेटा था, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो मेरे एकदम आमने सामने खड़ा हो जाता है और मुझे बोलने लगता है, जैसा तुमने कहा था मैं पूरे 4 करोड़ लेके आ गया हूँ, अब प्लीज मेरे बेटे को जाने दो। मैं उसे बोलता हूँ कि 4 करोड़ तो मैं लूंगा ही, पर मुझे तेरी गाड़ी भी चाहिए। अरे यार क्या बोल रहे हो, 1 साल इंतजार करने के बाद मुझे वो गाड़ी मिली है। देता या फिर? अच्छा बाबा ठीक है ले लो, गाड़ी भी ले लो तुम मेरी। ये हुई ना बात। फिर उसके बाद मैं जब्बार से गाड़ी की चाबी और उसके सारे पैसे अपने बैग में डाल लेता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। जाने से पहले मैं जब्बार को बोलता हूँ कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, और इतना बोल के मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। लेकिन तभी जब्बार का बेटा बोलने लगता है, एक बात बताओ अब्बा, मुझे ये जाना बचाना सा लगता है। ये पीछे का टकला मैंने कहीं देखा हूँ। और फिर उसके बाद मैं नई नवेली स्कॉर्पियो एन में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और रिवर्स लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। जब्बार को मैंने इस बार बहुत अच्छा मजा चखा दिया था और अगली बार से ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। मेरा ट्रक का बिजनेस तो बहुत बड़ी चल रहा है, लेकिन अब मुझे अपने रेस्टोरेशन वाले बिजनेस पे भी ध्यान देना है। तो अगर चाहते हो कि वर्कशॉप अपग्रेड हो अपनी, तो कमेंट करके बताओ। और इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।